शनाया कंफ्यूज हो गई थी। जो विकी कुछ दिनों पहले तक शौर्य के कहने पर शनाया की जान लेने के लिए भी तैयार था, एकदम से शनाया से घबरा रहा था। ये थोड़ा अजीब था। दूसरी तरफ शनाया के पीछे खड़े आहान के चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे मानो वहां कुछ भी नहीं हो रहा था। आहान को विकी भाई से ऐसे बिहेवियर की उम्मीद थी, इसलिए आहान कुछ भी किए बिना चुपचाप खड़ा रहा। विकी भाई शनाया के सामने नजरें झुकाकर खड़ा रहा। मिस शनाया, मुझे माफ कर दीजिए। मैं नहीं जानता था कि यहाँ आप अपने दोस्तों के साथ लंच पर आई थी। हाँ, अगर मुझे इस बात की जरा खबर होती तो मैं गलती से भी ये सब नहीं होने देता। विकी भाई ने बहुत ही ईमानदार लगते हुए शनाया से माफी मांगी। आगे विकी भाई ने कहा, मिस शनाया, मैं सच में शर्मिंदा हूँ कि मेरे और मेरे साथियों की वजह से आपके दोस्तों को इतना जख्मी होना पड़ा। मगर आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं इन सबको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। ये सुनने के बाद प्रेम मल्होत्रा, पारस अग्रवाल और राज बेदी एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगे। आगे विकी भाई ने अपनी बात को कंटिन्यू किया। और हाँ मिस शनाया, ये आपको जो भी टेंशन और इरिटेशन हुई है उसके बदले में मैं आपको 50 लाख रुपए भेज दूंगा। प्लीज उसे कम मत समझिएगा। ये कहकर विकी ने नजरें चुराकर आहान की तरफ देखा। ये तुम क्या कह रहे हो? विकी भाई शनाया के इस सवाल के पीछे का मतलब समझ गया। मिस शनाया, आप ज्यादा सोचकर परेशान मत होइए। मैं एक बार फिर से माफी मांगता हूँ। थोड़ी ही देर में आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे और मैं किसी को भेजकर आपके दोस्तों को हॉस्पिटल भिजवा देता हूँ। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। ये कहकर शनाया की किसी बात को सुने बिना ही विकी भाई वहां से चला गया। बाकी आदमी भी प्राइवेट रूम में बाहर चले गए और बचे कुछ 4-5 आदमियों ने मिलकर प्रेम, राज और पारस को उठा लिया। जब फाइनली प्राइड होटल के उस प्राइवेट रूम में शनाया, आहान और रूपल ही बचे हुए थे, शनाया कुछ रिएक्ट कर पाई। उसने एक गहरी सांस ली और ये फिगर आउट करने की कोशिश करने लगी कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ था। शनाया, ये विकी भाई तुमसे इतना डरता क्यों है? तुम्हें देखने के बाद तो उस विकी भाई के होश ही उड़ गए थे। रूपल, अगर मैं ये कहूं कि सवाल का जवाब मेरे पास भी नहीं है, तो क्या तुम मुझ पर यकीन कर पाओगी? मैं तो खुद ही कंफ्यूज हूं कि मुझे देखने के बाद उस खतरनाक गुंडे को सांप क्यों सूंघ गया। तुम माफिया वालों को कैसे जानती हो शनाया? मुझे शुरुआत से इस विकी भाई के बारे में सब कुछ बताओ। यह क्या चैप्टर है? शनाया ने रूपल को प्लाजा बार में हुई हर एक बात बता दी। बहुत सोचने के बाद भी रूपल को इन दोनों बातों में कोई भी कनेक्शन नजर नहीं आ रहा था। रूपल ने एक नजर आहान की तरफ देखा और आंखों में अजीब तरह का डाउट लेकर उसने कहा, सुनो आहान, क्या तुम विकी भाई को जानते हो? तुम कहीं मजाक कर रही हो? मैं एक आम इंसान हूं, मेरा किसी गुंडे से क्या लेना देना हो सकता है? मगर रूपल ने एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा था। क्या सच में? सिर्फ रूपल ही नहीं, शनाया को भी ये डाउट हुआ था कि कहीं आहान का तो इस सब में कोई हाथ नहीं था। मगर शनाया के इस अंदाज में कोई भी लॉजिक नहीं था, लेकिन रूपल को आहान पर शक करने से छुटकारा ही नहीं मिल रहा था। ये थोड़ा फिशी है। आहान ने प्रेम को उस गजेंद्र से पंगा लेने से रोका भी था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। यहां तक मैंने भी आहान को बुज़दिल समझा। क्या आहान पहले से इस बारे में जानता था, या ये सब कोई इत्तेफाक है, या सच में मेरा इंट्यूशन सही तरफ जा रहा है? रूपल ने फिर से खुद से ही सवाल करते हुए कहा। शनाया और आहान भी कुछ देर के बाद घर पहुंच गए। दोनों फ्रेश होकर लिविंग रूम में आए ही थे कि उनके घर का डोर बेल बजने लगा। शनाया ने आहान की तरफ देखकर उससे सवाल करते हुए कहा, आहान, क्या मॉम शाम में नहीं आने वाली थी? जल्दी कैसे आ गई? आहान को कुछ भी नहीं पता था। उसने कंधे उचकाते हुए शनाया से कहा, पता नहीं, मैं दरवाजा खोलता हूं, शायद मॉम कुछ भूल गई होंगी। ये कहते हुए आहान दरवाजे की तरफ गया। जैसे ही आहान ने दरवाजा खोला, बाहर विकी भाई के साथ काम करने वाला एक आदमी खड़ा था। उसे देखकर आहान अटेंटिव हो गया। सर, वो विकी भाई ने ब्रीफकेस भेजने के लिए कहा था। विकी भाई की तरफ से फिर से सॉरी। ये लीजिए।
ये कहते हुए उस आदमी ने एक ब्रीफकेस आहान की तरफ बढ़ा दिया। आहान ने उस ब्रीफकेस की तरफ घूर कर देखा, मगर अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। उस आदमी ने कुछ देर के लिए इंतजार किया और ब्रीफकेस को दरवाजे पर रखकर वहां से चला गया। आहान को यह जानकर राहत मिली कि कोई बखेड़ा खड़ा नहीं हुआ था। तभी शनाया वहां आ गई और उसने आहान से कहा, आहान, कौन था? आहान ने दरवाजे से ब्रीफकेस को उठाया और दरवाजा बंद करते हुए शनाया से कहा, विकी भाई की तरफ से यह ब्रीफकेस आया है। अंदर जाते ही आहान ने वो ब्रीफकेस टेबल पर रख दिया। आहान और शनाया ने एक दूसरे की तरफ देखा और हामी भरने के बाद आहान ने वो ब्रीफकेस खोल दिया। और जब आहान ने उस ब्रीफकेस को खोला तो शनाया और आहान उस ब्रीफकेस के अंदर जो भी था उसे देखकर शनाया की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने हैरानी के मारे कहा, व्हाट द हेल? उस ब्रीफकेस में ऐसा क्या था जिसे देखकर शनाया इतनी हैरान हो गई थी? क्या विकी भाई ने कोई नया मसला खड़ा कर दिया था? इन सभी सवालों के जवाब के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके इंस्टॉल कीजिए पॉकेट FM और फ्री में सुनिए दुनिया भर में हंगामा मचाने वाली ये जबरदस्त कहानी सीक्रेट अमीरजादा।